वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और हम लोग पूरा का पूरा टाइप वाइज करके चलेंगे। टोटल हमारे पास 20 टाइप्स हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस टाइप के बाद कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप लोगों का रेशियो का रुकेगा। और करेंगे सारे के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स, यानी कि 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो आप लोग आज देखना। ठीक है, कोई अब एक्स नहीं कंसीडर करने की जरूरत, डायरेक्टली रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं वो सब आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करके था। इफ 275 टॉफी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन रेशियो ए रेशियो बी 3:7, बी रेशियो सी 2:5, देन फाइंड बीज शेयर। कहता है कि यदि ए और बी और सी में 275 टॉफी इस प्रकार बांटें कि ए रेशियो बी को 3:7 जाए, बी रेशियो सी को 2:5, तो बी के पास कितनी टॉफी होंगी। तो देखिए आंसर कैसे बनाना। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये भी कहूंगा कि पहला पार्ट जरूर देखें रेशियो प्रोपोर्शन का, जो बेसिक्स है सारा का सारा। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली इन सभी चीजों को, रेशियो को सॉल्व करना कर सके। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, ए रेशियो बी कितना हमारे पास दे रखा है 3:7 और बी रेशियो सी हमारे पास कितना 2:5। अब देखो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमें क्या चाहिए था, ए रेशियो बी रेशियो सी होता तभी हम लोग ये बता पाते कि बी का शेयर कितना है। ठीक है, अब देखिए मैंने देखा ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे बनाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आप लोगों को रेशियो सॉल्व करनी सिखाई है, तो कैसे सॉल्व करते थे। तो 3 2s आर हमारे पास कितना आ गया, 7 2s आर कितना आ गया 14 एंड 7 5s आर कितना आ गया हमारे पास 35। तो रेशियो कितनी बन गई 6 14 और 35। तो किसकी रेशियो आई हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। अब भाई टोटल कितना हमारे पास 275 किन में बांटी जाएंगी, ए बी सी में बांटी जाएंगी। तो अब ये कितनी रेशियो है हमारे पास 14 6 20 और कितना आ गया हमारे पास 55। तो 55 बराबर किसके रख देंगे हम लोग 275। आप इस तरीके से भी 1 यूनिट फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्या से कर सकते हैं 14/55 गुणा 275 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये मैं क्या चीज बता रहा था कि 55 को हम लोग क्या टोटल टॉफीज जो बांटी वो इतने पार्ट्स में बांटेंगे, लेकिन टोटल कितनी है 275। तो अगर 55 हमारे पास 275 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो अगर एक यूनिट 5 के बराबर है तो जिसका भी आप लोग फाइंड करना चाहते थे उस सबको क्या करो 5 से गुणा कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया 14/55, बात वही है, सेम ही है। ठीक है, तो 55 के टेबल पे किस पे गया 5 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 70 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से क्लियर है ये चीज है। तो इस तरीके से जब भी हम लोगों को पूरे पार्ट्स गिवन है तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपके पास कंप्लीट रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे वो कहता है कि इफ 47,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राजेश सन वाइफ डॉटर एंड ट्रस्ट इन रेशियो, सन और वाइफ की कितनी 2:3, वाइफ एंड डॉटर की 1:4, डॉटर एंड ट्रस्ट की कितनी 2:5। तो कहता है डॉटर का शेयर क्या रहेगा, हम लोगों को ये बताना है कि 47,000 यदि राजेश के बेटे बेटी पत्नी व ट्रस्ट में हम लोग इस अनुपात में बांट देते हैं तो बेटी का हिस्सा क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास तो भाई एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है सन और वाइफ की रेशियो कितनी है हमारे पास 2:3, वाइफ एंड डॉटर की रेशियो क्या है हमारे पास 1:4, डॉटर एंड ट्रस्ट की रेशियो क्या है हमारे पास 2:5 है। ठीक है ये चीज। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, सन वाइफ डॉटर और ट्रस्ट। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो कैसे बैलेंस करते थे वो फर्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 4, यहां पे हमारे पास 6 24 और यहां पे कितना आ गया 60। ये फर्दर किस पे डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 के टेबल पे। तो आंसर रेशियो क्या आ जाएगी 2:3:12:30। ठीक है, अब आगे तो नहीं किसी पे डिवाइड हो रहे। तो अब हम लोगों को फाइंड क्या करना था, डॉटर का शेयर। तो डॉटर का शेयर क्या आ जाएगा। अब मैं टोटल पार्ट्स की बात करूं, टोटल 47,000 बांटे जा रहे हैं। तो हमारे पास 12 3 15 और 2 17, 17 और 30 कितना आ गया 47। तो टोटल पार्ट कितने हमारे पास 47। आप चाहे 47 इक्वल टू 47,000 रख के 1 यूनिट फाइंड कर लो, नहीं तो अगर डायरेक्ट डॉटर का फाइंड करना तो 12 हिस्सा किसका है डॉटर का, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 47 मल्टीप्लाई बाय 47,000। ठीक है, बात एक ही है। 47 को 47,000 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा 47,000 डिवाइडेड बाय 47। अब 1 यूनिट अगर इसके बराबर है तो 12 यूनिट किसके, तो बात वही सेम है, वैसे ही बन जाएगा हमारे पास। तो कितना आ गया 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, डॉटर का शेयर कितना आ रहा है 12,000। तो 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि इफ रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 2 ग्लासेस इज 2:3,
एंड 4:1। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ बोथ द ग्लासेस आर पोर्ड इन थर्ड ग्लास देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन थर्ड ग्लास। यदि किन्हीं दो ग्लास में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और 4:1 है, यदि दोनों ग्लासों को तीसरे ग्लास में मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो हम लोगों को ये पता करना दूध और पानी का। अब दोनों को हम लोग ने, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये गिलास है और एक ये गिलास है, इसमें दूध मेरे पास अगर 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया इस तरीके से, ये लीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें हमारे पास दूसरे में अगर 4 लीटर, मान 4 लीटर हमारे पास कोई मिल्क है और 1 लीटर पानी है। अब भाई जब तो ये लीटर में, तो डायरेक्ट आंसर ऐड करना इजी है, मतलब 4 और 3 7, 2 और 1 कितना आ गया 3, तो आंसर बना सकते थे। लेकिन यहां पे तो रेशियो है, तो अगर कोई रेशियो है, मैं यहां पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, लेकिन आंसर देखना कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास रेशियो है 2:3, मैं इसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 3 और 2 कितना, टोटल हिस्से कितने 5, तो इसका मतलब 5 में से 2, तो ये हमें क्या बताता है कि मिल्क कितना 2/5 हमारा मिल्क है। इसी तरीके से वाटर कितना 3/5 हमारा वाटर है। अब आप लोग डायरेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, कभी भी रेशियो को डायरेक्ट ऐड ऑन ना करना, कब करना वही मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे हम लोग अगर आंसर की बात करें, यहां पे उसने कहा कि ये आ गया मिल्क और ये क्या आ गया हमारा वाटर, 2:3, और यहां पे ये ग्लास कौन सा, ए ग्लास, और दूसरा ग्लास हमारे पास बी है, ठीक है। यहां पे कितना 4:1। अब देखिए अगर मैं इस रेशियो का सम, जैसे मतलब ए ग्लास में 3 और 2 कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है, यहां पे 4 और 1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगर तो सेम आ गया, मतलब दोनों ग्लासेस का या फिर दोनों ग्लासेस में जो रेशियो है उन दोनों का जोड़ सेम आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो वो हमारा डायरेक्ट लॉजिक आ जाता है। 4 और 2 कितना आ गया 6, 3 और 1 कितना आ गया 4, ये किस पे गए 2 के टेबल पे 3 पे, 2 के टेबल पे 2 पे, तो आंसर कितना आ गया 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कब ये डायरेक्ट जोड़ना, अगर आपके पास रेशियो का सम सेम है, ठीक है। अब मैं वैसे अगर जैसे ये क्वेश्चन था, तो मान लीजिए ए ग्लास में कितना 2/5 है और बी और पानी कितना 3/5 है, ये आ गया हमारे पास मिल्क, आंसर देखना सेम ही आएगा। और बी में हम लोग बात करें 4/5 है और 1/5 है। अब इसको और इसको जोड़ते हैं, मिल्क और मिल्क 2/5 प्लस 4/5 आ गया, रेशियो 3/5, क्वांटिटी जोड़ रहे हैं ना अब हम लोग 1/5, तो 4 और 2 कितना आ गया 6/5, 6/5 रेशियो 4/5। अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये 3 पे गया और ये 2 पे गया, तो आंसर फिर से क्या आ गया हमारे पास 3:2 ही आ गया। क्लियर है ये चीज है। तो जब भी आप लोगों के पास, इस चीज को याद रखना, जब भी आप लोगों के पास इस तरीके से रेशियो का सम अगर सेम आ रहा है, ठीक है, मैंने देखा 3 और 2 5, 4 और 1 5, तो आप लोग डायरेक्ट रेशियो को जोड़ सकते हैं, आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ग्लास भी होते, 3 ग्लास, जैसे मैं कहता कि मेरे पास एक 3:4 है एक ग्लास में, दूसरे में मेरे पास 6:1 है, ठीक है, और 5:2 है तीसरे ग्लास में। मैंने देखा 4 और 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 6 और 1 कितना आ रहा है 7, 5 और 2 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देंगे इसको। 6 5 11 और 3 कितना आ गया मेरे पास 14, 4 2 6 और 1 कितना आ गया मेरे पास 7, तो रेशियो कितना आ गया 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज है। इस तरीके से अगर आपके पास जितने भी गिलास हों और उस हर एक गिलास में जो लिक्विड है, जहां जो भी मिल्क और वाटर की रेशियो है, उसका अगर रेशियो का सम सेम आ रहा है, तो ये है हमारे पास सम ऑफ रेशियो क्या है, सेम। सम ऑफ रेशियो अगर सेम आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको ऐड करके आंसर बना लेंगे। इस चीज को याद रखना। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, जैसे मैंने अभी आप लोगों को सारा बताया था कि किस तरीके से हम लोग अगर रेशियो का सम सेम आ रहा तो डायरेक्टली आंसर कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन 2 ग्लासेस इज 2:3 4 and 4:5 एंड इफ बोथ द ग्लासेस आर poured इन थर्ड ग्लास देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन थर्ड ग्लास। यदि किन्हीं दो ग्लास में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 4:5 है, यदि दोनों ग्लास को तीसरे ग्लास में मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए अब यहां पे आप लोग एक चीज समझे, रेशियो की मैं बात करूं 2:3 और कितना आ रहा है 4:5 आ गया, 3 और 2 कितना आता है 5, 4 और 5 कितना आ गया 9। भाई सम तो डिफरेंट आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं 3 और 2 5, 4 और 5 9 हमारे पास जो अलग आ रहा है, तो अब भाई आंसर कैसे बनाएंगे। पहले वाले में तो डायरेक्ट बना लेते थे। अब दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि भाई अगर नहीं है तो क्वांटिटी बना लो कि 2/5 ए ग्लास में आ गया मिल्क और 3/5 आ गया दूसरे में, ठीक है। इसी तरीके से बी ग्लास की बात करें 4/9 आ गया और 5/9 आ गया,
इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, जो भी रेशियो आएगी देन वो आप लोगों का आंसर होगा। लेकिन भाई इतना टाइम तो एग्जाम में है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर कैसे सॉल्व करेंगे जब ऐसा केस आपके पास बन जाए, ठीक है। जैसे उसने कहा 2:3, 2 और 3 कितना आ गया मेरे पास 5। इसी तरीके से दूसरे की बात करें 4:5 कितना आ गया मेरे पास 9। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इस साइड गुणा और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है ये चीज़। ऐसे ही 9 को क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा का सीधा, ठीक है। 9 इससे मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी कितना आ गया हमारे पास 18, 9 तियां कितना आ गया मेरे पास 27, पंचों का कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 20 और पंच पंजा कितना आ गया मेरे पास 25। अब देखिए दोनों को ऐड करके देखिए 18, 27, 45, 20 और 25 45 ऐड किया, यहाँ पे 8 आ गया, 2 और 1 कितना आ गया 38, ये कितना आ गया हमारे पास 52। आगे कैंसिल किया तो ये कितना आ गया मेरे पास 19 रेशियो कितना 26 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर रेशियो का सम सेम नहीं आ रहा तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके सम को सेम बनाते हैं। देखिए एजेस में भी सारी चीजें करेंगे। अगर आप लोगों ने रेशियो अच्छे से पढ़ लिया तो आगे मैंने कहा मैं कोई क्वेश्चन नहीं रुकने दूंगा, बेस मजबूत रखेंगे, ये चीज याद रखना। हमेशा एग्जाम में आप रट्टे नहीं मारने, ठीक है, कंसेप्ट समझ के चलो कि कर क्या रहे हैं हम लोग। आगे हमारा कहता है कि इफ रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस में 2:1, 4:1 और 5:1 है। इफ ऑल द ग्लासेस आर पोर्ड इन 4th ग्लास देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4th ग्लास। यदि किन्हीं 3 ग्लासेस में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 4:1 और 5:1 है और 3 ग्लास को चौथे ग्लास में मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है, हम लोगों को ये पता करना है। अब देखिए क्वेश्चन, अब 3 ग्लासेस हो गए भाई, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बना लेते थे, तो देखते हैं कि भाई रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। देन हमारे पास कितना आ गया 4:1 एंड 5:1, ठीक है। 2 + 1 कितना आ गया मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है। 4 + 1 कितना आ गया मेरे पास 5, ठीक है। 5 + 1 कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। तो भाई अब ये तो रेशियो अलग अलग आ रही, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कैसे कर सकते हैं इस केस में, तो देखिए कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना। 2:1 हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 आ गया, क्लियर है ये चीज़। ऐसे ही हमारे पास 4:1 कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। 5:1 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 30। अब देखिए 3 के टेबल पे 30 किस पे आता है, तो 10 पे आता है, 5 के टेबल पे 6 पे, 6 के टेबल पे हमारे पास 5 पे, ठीक है। अब जो वैल्यूज आपने निकाली, जैसे 10 आया, 10 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर 10 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 6 को इससे मल्टीप्लाई, 6 को ही हम लोग इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 5 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या यहाँ से बन जाएगा, अब देखना रेशियो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। 2 × 10 कितना आ गया हमारे पास 20, 10 से कम कितना आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 24 और हमारे पास 6, यहाँ पे नेक्स्ट आगे बात करें 25 और कितना आ गया हमारे पास 5। अब देखो रेशियो का सम देखो 20 और 10 30, 24 और 6 30, 25 और 5 30, तो बैलेंस होगी। तो डायरेक्टली अब क्या होगा, इनको ऐड ऑन कर देते हैं, 5 और 4 9, 2 जो 4 और कितना आ गया 6, तो 15 और 6 कितना आ गया 21। किसके टेबल पे चले गए ये 3 के टेबल पे 7 और 3 के टेबल पे किस पे गए 23 पे, ठीक है। तो 23:7 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर तब तक डिवाइड करते रहना जब तक वो उनका डिविजिबल कितना 1 ना, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को रेशियो के चैप्टर में बता रखा पहले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन रेशियो बिकम 5:6। फाइंड द नंबर्स। कहता है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 3:4 है तो संख्या के आगे 3x एंड 4x है, 3x आ गई 4x आ गई, ठीक है। x से नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग आगे क्या करते थे 3x बटा 4x आ गया, कितना जोड़ रहे हैं दोनों में 8 + 8 किया बराबर कितना किया 5:6 किया और फिर आंसर निकाला। भाई ऐसा नहीं करना। अब देखना डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। मेरे पास नंबर क्या थी, संख्या कितनी थी 3:4 थी, ठीक है। मैंने कितना जब ऐड किया हमारे पास नई रेशियो क्या बन गई 5:6 आ गई, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखिए 3 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा 2 का, 4 और 6 में कितने का डिफरेंस आ रहा 2, मतलब रेशियो में अंतर कितने का आया 2 का। ये 2 का रेशियो का डिफरेंस किस वजह से आया 8 की वजह से, 8 जमा किया तभी तो आपका 2 का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट किसके बराबर 8 के बराबर है।
अगर 2 यूनिट 8 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 के। 1 यूनिट अगर 4 के बराबर तो भाई 3 यूनिट किसके बराबर होंगे, तो मल्टीप्लाई करके आंसर बना लो। तो 3 गुना कितना आ गया मेरे पास, संख्या पता करना था, 3 गुना 4 और 4 गुना 4। 1 यूनिट यदि 4 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होंगे, 3 गुना 4 कितना, वो नंबर पहले 12 था, 4 चौका कितना आ गया 16। अगर वो कहता कि जमा करने के बाद कौन से नंबर थे, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 5 गुना 4 और 6 गुना 4, तो बाद वाले नंबर कितने आ जाते आपके पास, 20 और 6 चौका 24। तो देखिए डिफरेंस हो गया ना 8 का। तो ये हमारा आंसर हम लोग इस तरीके से करते हैं, ना कि एक्स के थ्रू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो, ठीक है, ये वैसा ही नंबर है, ये आप लोग ट्राई करके देखें एक बार, ठीक है। तो मैं देखना कैसे, 3:4 हमारे पास और 7:9 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 3 और 7 में डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास, 4 का। 4 और भाई 9 में डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे तो भाई डिफरेंस अलग अलग आ गया। एक चीज याद रखना, डिफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो ये ना आंसर गलत हो जाएगा फिर नहीं। अब 4 को मैं जो भी नंबर 4 को 15 से कंपेयर करूंगा या 5 को, तो यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। तो अब इसको कैसे करना, देखिए 3 आपके पास 4 था, ठीक है, डिफरेंस आपके पास अलग अलग आ रहा है, तो भाई मेरे पास डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, 7 और 9 में डिफरेंस कितने का, 2 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का हमारे पास, 1 का। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये जो 1 है इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, और 1 को ही हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और 2 को जो भी डिफरेंस है नीचे वाली वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज। तो अब देखना नई वैल्यू क्या हमारे पास बन जाएगी। तो 3 को जब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो मेरे पास क्या आ गया 6। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो कितना आ गया मेरे पास 8। 3 और 4 का डिफरेंस 1 था, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। 3 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 4 को किससे, 2 से, ऐसे 7 को हम लोगों ने 1 से, और 9 को किससे, 1 से। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, और यहां पे कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया। अब डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 और 7 में 1 का, 8 और 9 में कितने का डिफरेंस आया, 1 का। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तब आंसर कैसे बनाना। भाई ये 1 यूनिट का डिफरेंस किस वजह से आया था, भाई 1 यूनिट का डिफरेंस ये आया था हमारे पास 15 ऐड करने की वजह से। 15 जब जमा किया, 15 जमा किया, 1 अगर 15 के बराबर है तो उसने कहा पहले नंबर क्या होंगे। तो अब आप लोगों को पता क्या करेंगे, 1 यूनिट यदि 15 के बराबर है तो 6 यूनिट किसके बराबर होंगे, 6 गुना 15। 8 यूनिट किसके बराबर होंगे, 8 गुना 15। तो 15 का कितना आ गया हमारे पास 90, और 15 कितना आ गया हमारे पास 120। तो नंबर क्या थे, 90 और 120। क्लियर हुआ ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, उसने कहा फाइंड दी नंबर दैट शुड बी एडेड टू दी नंबर्स इन दी रेशियो 11:21 टू मेक इट इक्वल टू 11:20। क्या था कि आपके पास कोई नंबर्स हैं जो कि क्या रेशियो में, 11:29 में है। अगर हम लोग उसमें कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाती है, 11:20 बन जाती है, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या नंबर हम लोग इसमें ऐड करें, मान लो इसमें और इसमें क्या करें। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सबसे बेस्ट वे होता है कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है, कि ऑप्शन हम लोग पिक कर लें। मान लीजिए 11 से मुझे क्या ऐड ऑन करूँ कि मेरे पास ये देन रेशियो बन जाए, कौन सा नंबर 11 में अगर मैं कोई ऐड ऑन कर देता हूँ, जब 11 किसी 11 में 11 ही चलो ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22, और 29 प्लस 11 कितना आ गया 40। तो 2 के टेबल पे किस पे गया, 11 पे, और ये कितना आ गया 20, तो 11:20 हो गया ना। तो क्या ऐड ऑन किया मैंने, 11 ऐड ऑन किया। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, वही हमारे पास जो ओल्ड मेथड था 11 रेशियो, इसमें भी एक्स ऐड ऑन किया, इसमें भी एक्स ऐड ऑन किया, तो हमारे पास क्या रेशियो बने 11:20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन आंसर सॉल्व कर लो। तो बेटर ये होता है कि हम लोग इसको क्या करें, ऑप्शन के थ्रू फॉलो करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता कि द एनुअल सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस बेयर ए रेशियो ऑफ 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेम्स 800 रुपीज एट एंड ऑफ द ईयर, फाइंड देयर इनकम। यदि ए और बी का वार्षिक वेतन 5:4 के अनुपात में है और उनका वार्षिक व्यय 4:3 के अनुपात में है, तो यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम का, इनकम में से अगर हम लोग सेविंग को माइनस कर दे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। जहाँ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकम मेरी इतनी थी, उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिए, ठीक है,
एक्सपेंडिचर हमारे आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, सेविंग। तो हम लोग ये कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आ गया, सेविंग। तो ये देखिए अगेन अगर आप एक्स के थ्रू भी इसको कर सकते थे कि भाई आपकी एक्स क्या आ गई 5x एंड 4x के आगे इनकम आ गई, सेविंग कितनी आपकी 800 रुपये सेविंग थी, तो प्लस 800 कर दिया। और जब हम लोगों ने माइनस कर दिया 800 रुपये, और माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, जो भी 4:3 क्या आ गया हमारा एक्सपेंस आ गया। अब डायरेक्ट कैसे करना है, 5:4 था हमारे पास, और यहाँ पे कितना 4:3 है, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, हमारी इनकम। यहाँ पे नीचे क्या आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये चीज़। अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, 5 और 4 में इसमें जो डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया 1, वो क्या आ गई हमारे पास, हमारी सेविंग। क्लियर है ये चीज़। 1 क्या आ गई सेविंग, 5 इनकम थी, 4 एक्सपेंस आ गया। इसी तरीके से 4 और 3 में डिफरेंस कितने का आ गया, 1। देखिए डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ये 1 क्या हमारी सेविंग, लेकिन सेविंग कितनी थी, 1 = 800 रुपीज़। इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 800 रुपीज़, तो उसने कहा इनकम क्या थी। तो इसका मतलब अभी आपको क्लियर हो गया कि 1 यूनिट अगर 800 रुपये के बराबर, तो 5 यूनिट किसके बराबर होंगे, 5 × 800, और 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, 4 × 800। तो कितना आ गया, इनकी इनकम कितनी आ गई, एक की 4000 इनकम आ जाएगी, और दूसरे की कितनी आ जाएगी 3200 हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो अब भी एक्स वगैरह नहीं कंसीडर करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग एक्स कंसीडर करें, पूरा डिटेल में जाके आंसर सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ मन्नन एंड अमन इज इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:12। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 3000 रुपीज देन फाइंड देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मन्नन और अमन की आय का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय 7:12 के अनुपात में है। 3000 रुपये बचाते हैं, तो वो कहता है आय व्यय का पता लगाएं क्या होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए हम लोग अगेन शुरू करें, तो इनकम की बात करें तो कितना आ गया हमारे पास, 2:3 उसकी इनकम है। एक्सपेंडिचर की बात करें हम लोग, ये रहा पे कौन है हमारे पास, मन्नन एंड अमन। ये आ गया मन्नन, और ये क्या आ गया हमारे पास, अमन आ गया, ठीक है। अब आगे एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना उसका, 7:12 का उसका एक्सपेंडिचर है। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए 2 और 7 में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पे 2 और 7 में डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, 5 का। यहाँ पे 3 और 12 में डिफरेंस कितने का आ गया, 9 का। भाई अब तो भाई डिफरेंस तो मैंने कहा था सेम होना चाहिए, यही तो हमारी सेविंग बनेगी, ठीक है। लेकिन सेविंग तो सेम आ नहीं रही। इट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले सिखाया था बैलेंस कैसे करते हैं ताकि डिफरेंस सेम हो। इसका जो भी डिफरेंस होगा, नीचे वाले रेशियो का आपस का जो डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ गया 5 का, उसको क्या करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस कितना 1, इसको क्या करेंगे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 5 2 कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 10, 5 3 कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 15, नीचे वाला कितना आ गया हमारे पास 7, और कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए डिफरेंस इसका क्या था हमारे पास, हमारी सेविंग 10 और 7 में डिफरेंस कितने का आया सेविंग का, तो भाई हमारे पास कितना आ गया 3 का। 15 और 12 में डिफरेंस कितने का आ गया 3 का, तो 3 किसके बराबर आ गया यहाँ पे हमारे पास, 3 = 3000 रुपीज़, क्योंकि सेविंग तो 3000 रुपये थी। एक बराबर किसके आ गया हमारे पास, 1000 रुपये के बराबर। यदि 1000 रुपीज़ के बराबर है तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सभी को 1000 के साथ, आपके पास आपकी हर एक वैल्यू आ जाएगी, इनकम भी आ जाएगी और आपका एक्सपेंडिचर भी यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़ है, ठीक है। तो 10 गुना कितना आ गया इनकम उनकी, क्या क्या आ गई 10,000, और दूसरे की इनकम कितनी थी 15,000, उनकी क्या आ गई इनकम आ गई। क्लियर है। और सेविंग की एक्सपेंडिचर की बात करें 7,000 और 12,000 उनका क्या आ गया एक्सपेंडिचर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो इस तरीके से बैलेंस करके चलना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ दे सेव 2000 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली देयर एक्सपेंडिचर्स आर। दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि वह क्रमश 2000 रुपये और 1500 रुपये बचाते हैं तो वह उनका व्यय ज्ञात कीजिए, एक्सपेंडिचर हम लोगों को बताना। देखिए अब यहाँ पहले हमारे पास सेविंग क्या होती थी, सेम होती थी, अब सेविंग क्या आ गई अलग अलग आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इनका आ गया इनकम आ गई 5:3 और 9 हमारे पास 5 क्या आ गई इनका एक्सपेंडिचर आ गया। ये क्या है इनकम और ये क्या आ गया एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अगर डिफरेंस 5 और 4 9, 3 और 2 5,
ठीक है। डिफरेंस सेम करने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेविंग दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5x इसकी इनकम और 3x किसकी, दूसरे वाले की इनकम। 5x इनकम में से अगर इसकी सेविंग कम कर दे 2000 रुपये और नीचे वाले की 1500 रुपये कम कर दे, हमारे पास रेशियो क्या बन जाती, 9:5। तो फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 25x माइनस 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई, 27x माइनस 135 13,500। क्लियर है ये चीज़। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग इसमें से, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3500 और इधर कितना आ गया हमारे पास 2x। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास 1750 रुपये। अब जो भी आपको एक्सपेंडिचर निकालना था, x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर हम लोगों को पता करना था, तो भाई इनकम कितनी थी इसकी 3x, तो 3 नीचे वाले की 3 इंटू 750 माइनस 1500 आ जाएगा और ऊपर वाले का कितना आ जाएगा 5 इंटू 750 माइनस 2000 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रियाज मार्क्स इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इन द रेशियो 5:7। इफ शी गॉट 14 मार्क्स इन मोर इन ज्योग्राफी देन इन हिस्ट्री, व्हाट आर हर मार्क्स इन दी हिस्ट्री मार्क्स। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंक कितने, 5:7 के अनुपात में है। यदि इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो इतिहास में उसके अंक कितने हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग आंसर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या रेशियो हमारे पास 5:7 है, 5:7 है। दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 2 किसकी वजह से आया, 14 नंबरों की वजह से, क्योंकि 14 नंबर ज़्यादा थे। यदि 2 हमारे पास 14 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है, 7 के। तो भाई हिस्ट्री में से किसके 7 5 35 मार्क्स होंगे और दूसरे में से 49 मार्क्स होंगे। तो आंसर क्या आ गया 35 व जहां जो भी आपको आंसर पिक करना, हिस्ट्री के पूछे थे, हिस्ट्री में उसके 35 अंक थे। क्लियर हुआ ये चीज़। तो सीधा ही था, 5 और 7 में डिफरेंस भाई 2 का है, ठीक है। वो अंतर किस वजह से, 14 नंबरों की वजह से। 1 नंबर हमारे पास 7 के बराबर, 7 5 35 और 49 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a pot is 5:7. if we add 5 liter milk and 5 liter water then ratio becomes 3:4। तो देखिए अगेन आसान क्वेश्चन है, 5:7 व 3:4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो पहले क्वांटिटी बतानी थी कि भाई मिल्क की क्वांटिटी क्या है, हम लोगों को ये पता करना था कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, 5 लीटर दूध और 5 लीटर ही पानी जमा कर देते हैं। तो शुरू में बताएं दूध की मात्रा क्या थी। अब देखिए 5 और 3 में डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, यहाँ पे 2 का। 7 और 4 में डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का। तो भाई ये तो सेम होना चाहिए था, ठीक है ना। डिफरेंस सेम होना चाहिए, जब कोई क्वांटिटी सेम ऐड ऑन कर रहे हैं इट मींस डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, इस चीज का याद रखना। तो डिफरेंस कैसे सेम करेंगे, 5 और 7 में डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास 2 का, ठीक है। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास 1 का, ठीक है। इस सभी वैल्यू को 1 से गुना कर देंगे ऊपर वाली को और नीचे वाली को सबको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 5:7 और 6:8। तो 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस। ये 1 का डिफरेंस किस वजह से आया, 5 लीटर की वजह से। शुरू में उसने बताया दूध की क्वांटिटी यदि 1 5 के बराबर है तो 5 गुना 5 कितना आ गया हमारे पास आंसर 25 लीटर शुरू में दूध था। क्लियर है ये चीज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन ए पोट 3:4। इफ 3 लीटर वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम 3:5। अब देखिए पहले तो दूध और पानी दोनों ऐड ऑन किया था, अब सिर्फ पानी उसने कहा इफ 3 लीटर वाटर इज एडेड, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि 3 लीटर पानी डाला जाता है फिर अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बताए शुरू में दूध कितना था, ठीक है। अब देखिए आंसर इसको देखना कैसे करेंगे, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। 3:4 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3:5। अभी एग्जामिनर ने क्या किया, आप लोगों को ऑलरेडी बैलेंस करके दिया। ऐड क्या किया आप लोगों ने, क्या ऐड ऑन किया, वाटर ऐड ऑन किया। ये है हमारे पास मिल्क और ये क्या है हमारे पास वाटर। अगर वाटर ऐड किया तो भाई मिल्क का तो नंबर सेम रहना चाहिए, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, बिल्कुल 3 ही आ रहा है। वाटर का रेशियो चेंज हो गया, 4 से कितना हो गया 5, किस वजह से कितना डिफरेंस आ गया 1 किस वजह से आया, 3 लीटर ऐड ऑन करने की वजह से। यदि 1 हमारे पास 3 लीटर के बराबर है तो हमें पता क्या करना था कि भाई कितना शुरू में मिल्क था, तो 3 गुना 3 हम लोग कर देंगे, 1 3 के बराबर, तो 3 यूनिट किसके बराबर होंगे 3 गुना 3 तो 9 लीटर। तो शुरू में मिल्क कितना था हमारे पास 9 लीटर
मिल्क था। तो बिल्कुल आसान तरीका, अगर सेम ना होते तो हम लोग सेम बनाते हैं उस चीज को। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए पॉट 3:4। इफ 14 लीटर वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम 2:5। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यदि 14 लीटर पानी डाला जाता है तो फिर अनुपात कितना बनता है? 2:5। अब दूध की क्वांटिटी बतानी थी शुरू में। अब देखिए यहां पे मैंने अभी आप लोगों को एक चीज समझाई कि 3:4 है और यहां पे कितना हमारे पास 2:5 है। भाई मेरे पास यहां पे एक चीज देखो, हमने ऐड क्या किया है, ये है मिल्क और ये है वाटर। हमने ऐड तो भाई वाटर ऐड किया, तो भाई मिल्क तो सेम होना चाहिए था। तो मिल्क को सेम कैसे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, सेम कैसे करूं? तो मैं क्या करूंगा, इस वाली सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस वाली सारी वैल्यू को किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो 3 दूनी 6, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए तो नई मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या आ गई? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 रेशियो कितना आ गया? 8। नीचे वाले की बात करें, 3 दूनी कितना आ गया? 6 रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 15। ठीक है, 5 3 15 आ गया। अब देखिए हमारे पास क्लियर है ये चीज। अब भी मिल्क तो सेम होना चाहिए था, तो मिल्क मैंने सेम कर दिया उसको। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, तो ये चीज आ गई। 8 और 15 में डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास? 7 का। अब भाई 7 यूनिट किस वजह से आए? क्योंकि 14 लीटर पानी डाला था हमने। तो 14 लीटर 7 बराबर 14 लीटर, तो 1 बराबर किसके आ गया? 2 लीटर। तो मिल्क का पता करना था, तो अब इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वाली से नहीं। तो 6 गुना 2 कितना आ गया हमारे पास? 12 लीटर क्या था हमारा? मिल्क था। तो इसको अच्छे से समझ लेना। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन ए पोट इज 2:3। इफ वी एड 5 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर देन रेशियो बिकम 3:4। हाउ मच क्वांटिटी और टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। शुरू में कुल कितना मिक्सचर था हमारे पास? दूध और पानी का अनुपात 2:3 था। अगर 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी डाला जाता है तो 3:4 हो जाता है। तो कुल मिश्रण बताएं कितना था शुरुआत में। ठीक है, तो आंसर बड़ा इजी है। तो फिर से 2:3 और नीचे क्या है हमारे पास? 3:4। भाई डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी कितना? 1 का। रेशियो सेम। तो कितना कितना ऐड ऑन कितना किया हम लोगों ने? 5 लीटर ऐड किया, तो 1 बराबर कितना आ गया? 5 लीटर। शुरू में कितनी थी क्वांटिटी? भाई 2 ये और 3 वो थी। तो चाहे आप सीधा डायरेक्ट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो 3 और 2 5 से भी कर सकते हो। 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ गया? 25 लीटर। ऐसे भी 25, मतलब 10 + 15, ऐसे भी 25 लीटर आ रहा था। 1 बराबर 5 है, तो 3 और 2 टोटल कितना था? 5। 5 गुना 5, ऐसे भी हमारे पास 25 ही आंसर आएगा। तो क्लियर हुआ ये चीज। आगे है हमारे पास, क्या था? सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 3:5:7। इफ देयर सैलरी वर इंक्रीज्ड बाय 50%, 60%, 50%, व्हाट विल बी द न्यू रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर सैलरी। यदि ए बी सी का वेतन 3:5:7 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में हम लोग 50, 60 और 50% की वृद्धि करते हैं, तो बताएं नए अनुपात क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन 50% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 150%। ठीक है, 30% बढ़ा रहे हैं तो 130%, 40% बढ़ा रहे हैं तो 140%। इस चीज को याद रखना। 20% कम कर रहे हैं तो 80%, 30% कम कर रहे हैं 70%, मतलब 100 में से कम करना, बढ़ा रहे हैं तो 100 में जोड़ दो। इस चीज का ध्यान रखना। तो रेशियो क्या है हमारे पास? 3 रेशियो देन 5 रेशियो एंड 7। क्लियर है ये चीज। अब देखिए मैं इंक्रीज कितना कर रहा था, यहां पे हम लोग देखें तो इंक्रीज भाई 50%, तो भाई कितना आ गया? 150/100 परसेंटेज था ना। ठीक है, दूसरे वाले में कितना हमारे पास? 60%, तो 160/100। ठीक है, तीसरे वाले में कितना? 150/100। ठीक है, बढ़ रहा था ना। अब रेशियो के केस में क्या आता है, आप सब लोगों को पता, कॉमन वैल्यूज क्या करते हैं हम लोग? कैंसिल। ये कैंसिल होगी सारी की सारी। ठीक है, जीरो भी कट गए। ठीक है, वैसे तो कई बार मैं अगर परसेंटेज में करवाऊंगा तो 50% का मतलब क्या आता है? 1/2। 60 का परसेंट का मतलब क्या आता है हमारे पास? तो हम लोग उस तरीके से करके चलते 3/5। तो वो चीजें नहीं, अब हम लोग यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। कर सकते हो लेकिन लेंथी हो जाएगा वही चीज। अब देखो किसी टेबल पे जा रहा है, डेफिनेटली 5 के टेबल पे गया, किस पे? ये 3 पे चला गया, ये 1 पे चला गया, ये किस पे गया? 3 पे। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 are 9, यहाँ पे कितना रह गया? 16, 7 3 are 21। तो आंसर कितना आ गया? 9:16:21 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता कि 80 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 27:5। हाउ मच इज मोर वाटर टू बी एडेड टू गेट ए मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। हमारे पास
अब देखिए 80 लीटर मिश्रण में 27:5 के अनुपात में दूध और पानी है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी जोड़ा जाए। पहले हम लोग वो बताता था इतना पानी डाला तो बताओ कुल मिश्रण कितना था, ठीक है, ये चीजें बताते थे, या दूध कितना था। अब उसने कहा कितना ऐड ऑन करोगे, तो देखिए रेशियो क्या थी हमारे पास, 27:5 आ गया यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। और नई रेशियो क्या बन रही है हमारे पास, 3:1 बन रही है। अब देखिए ऐड क्या किया आपने भाई, ऐड हम लोगों ने केवल क्या किया, पानी, ठीक है, पानी ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो भाई पानी ऐड ऑन कर रहे हैं तो मिल्क तो सेम होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे क्या 27 कैसे बना सकता, तो आप लोग कहोगे कि भाई 9 से इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास नया मिल्क और वाटर की रेशियो क्या बन जाएगी, 27:5, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9×3 27 और कितना आ गया 9। क्लियर है ये चीज। अब ऐड ऑन कितना किया था हम लोगों ने, डिफरेंस कितना, पानी ऐड ऑन करने की वजह से कितना डिफरेंस आया, 4, ठीक है, 4 डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों के पास हमें पता करना था कि ऐड कितना किया, तो भाई 4 हिस्से ऐड ऑन किए। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। 80 लीटर टोटल था, ठीक है, मिक्सचर, जिसमें दूध और पानी कितना था, 27 और 5। तो मैंने क्या किया भाई, 27 और 5 कितना आ गया, 32 किसके बराबर आ गया, 32 यूनिट किसके बराबर है, इस वाले को ऐड ऑन किया, इस वाले और इस वाले को। 32 यूनिट किसके बराबर है, 80 लीटर के बराबर है हमारे पास, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 80 लीटर बटा 32 के। तो भाई 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, जो हम लोगों ने डिफरेंस जो आया 4 का, तो भाई 4 गुना 80 बटा 32 ये आ गया, ठीक है। 8 के टेबल पे किस पे गया, 10 पे, 8 के टेबल पे किस पे गया, 4 पे, 4 और 4 कैंसिल, तो कितना लीटर हम लोगों ने ऐड ऑन किया था, 10 लीटर हम लोगों ने पानी ऐड ऑन किया था, तब जाके रेशियो कितनी बनी थी, 3:1। क्लियर हुआ ये चीज, इस चीज को अच्छे से समझ के चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले हमारे। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। 2 कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 कंटेनर A एंड B कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:2 एंड 2:3। If both containers are mixed in proportion of 3:4, find the ratio of the acid and water in the newly formed mixture। 2 कंटेनर A और B है, कहता है उसमें 1:2 और 2:3 के अनुपात से एसिड और पानी का मिश्रण है। यदि दोनों कंटेनर को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले अगर मान लीजिए ये लाइन ना दी होती कि भाई दोनों को कितने अनुपात में मिलाया जा रहा है, फिर तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते, वही जो पहले क्वेश्चंस करके आए थे 1:2 और 2:3, वहां पे पता होता था कि बराबर का दोनों को इकट्ठा पूरा पूरा ही डालना है। 2 और 1 कितना आ गया, 3, 3 और 2 कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 और 10, ठीक है, 6 और 9 आंसर बना लेते, 6, 5, 11, 10, 9, 19 आंसर आ जाता हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोग इस तरीके से करते, लेकिन अब तो भाई क्वेश्चन अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपके पास एक ये है हमारे पास, ठीक है, कंटेनर, और एक कंटेनर हमारे पास ये रहा। अब इसमें हमारे पास क्या रेशियो है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वाले में हमारे पास 1:2 के अनुपात से है, और दूसरे वाले में एसिड और पानी कितना है हमारे पास, 2:3 से है, ठीक है। अब हम लोगों को मिलाना है किसमें, तीसरे में, ठीक है, तीसरे इसको कंटेनर में मिलाना है। लेकिन उसने दिया कितना कितना हम लोग लेंगे, कितना रेशियो, मतलब ए और बी कंटेनर से कितना रेशियो में हम लोगों को उठाना मटेरियल को, हम लोगों को यहाँ से सिर्फ पिक करना है 3:4 में। मतलब कहने का अगर यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, यहाँ से 3 पार्ट्स आएंगे और यहाँ से हमारे पास 4 पार्ट्स आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। 3 पार्ट यहाँ से और 4 पार्ट हमारे पास दूसरे कंटेनर, इस चीज़ का ध्यान रखो। अब देखिए पहले तो अगर सीधा डायरेक्टली मिक्स करना होता तो हम लोग डायरेक्टली आंसर बना लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है क्वांटिटी के। अब 2 कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लूँ, 1:2 का मतलब क्या आ गया हमारे पास, एसिड कितना आ गया, 1/3 है, और दूसरा कितना आ गया हमारे पास, 2/3 आ गया, ठीक है, अगर ए कंटेनर की बात करें। वहीं बी कंटेनर की बात करें, बी कंटेनर में कितना हमारे पास है, 2/5 है, और कितना दूसरा कितना, 3/5 है। अब ए कंटेनर से मैं कितना ले रहा हूँ, 3 हिस्से ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, क्योंकि ए कंटेनर से मैंने 3 हिस्से उठाए हैं। बी कंटेनर की बात करें तो कितना उठा रहे हैं, 4 पार्ट उठा रहे हैं, यहाँ से भी 4 पार्ट और यहाँ से भी, तो इसलिए 4 से गुना कर दिया। अब 3 और 3 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे कैंसल, ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना रह गया यहाँ पे, 1 पार्ट यहाँ से लिया, ये और 3, ये 3 कैंसिल, यहाँ से कितने लिए, 2 पार्ट लिए। वही अब बी पे चलते हैं, तो 4 दूनी 8/5 एसिड यहाँ से लेंगे,
और 4 3 12/5 एसिड हम लोग यहाँ से लेंगे। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब एक पार्ट यहाँ से आया और 8/5 यहाँ से आया, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 प्लस 8/5 आ गया यहाँ पे। रेशियो कितना आ गया हमारे पास दूसरा 2 प्लस 12/5 मल्टीप्लाई किया 5 और 13/5, 13/5 रेशियो कितना आ गया 24/5। ठीक है, 12 और 2 कितना 22/5 हमारे पास आ गया। 10 और 22 22, 5 और 5 के आगे कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 13/22 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आंसर कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अब मुझे डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना है, मेरे पास रेशियो क्या थी 1:2 और उसके बाद क्या थी 2:3। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 1 कितना आ गया 3, 3 और 2 कितना आ गया 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसको बैलेंस करते हैं जो अभी हम लोग सीख के आए थे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10। ये एक तरह से क्वांटिटी बन गई, कहने का मतलब आप चाहे इसको लीटर ही कंसीडर कर लो। यहाँ पे कितना आ गया 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया 9 आ गया हमारे पास। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? अब देखो हमारे पास बैलेंस हो गया 10 और 5 15, 9 6 15। अब हम लोगों को जहां जहां से जितना पार्ट उठाना हम लोग वहीं उठाएंगे। अब ये पूरी वैल्यू किससे अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये पूरी पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, क्योंकि पहले वाले से हम लोगों ने सिर्फ 3 यूनिट उठाने थे और दूसरे वाले में से कितने हम लोगों ने 4 यूनिट उठाने थे। तो नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15:30 और यहाँ पे कितना आ गया 24 हमारे पास 36। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ऐड ऑन करते हैं 5 4 9, 2 और 1 कितना आ गया 3, 6 यहाँ पे आ गया 3 और 3 कितना आ गया 66। तो कितनी रेशियो बन गई 39:66। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि भाई ये तो हमारे पास बन नहीं सकता, तो 3 के टेबल पे फर्दर कैंसिल कर दिया तो 33:22 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ है? तो इसको अच्छे से समझ के चलना। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, फिर से वैसा ही है हमारे पास। 2 कंटेनर्स हैं ए और बी, 4:5 है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 4:5 और दूसरे कंटेनर में हमारे पास कितना है 5:1। जब हमें बता रखा ना दोनों कंटेनर से कितना, तो हम लोग इसको इस तरीके से आंसर को सॉल्व करते हैं। कहता है दोनों कंटेनर्स को मिक्स करते हैं 5:2 में, तो नई रेशियो क्या होगी जो हम लोग इसको तीसरे कंटेनर में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि यहाँ से कितना पार्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ से केवल 5 पार्ट आ रहे हैं और यहाँ से हमारे पास कितना, हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ओके, नेक्स्ट अब बनाएंगे आंसर कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके आप लोगों को पता है कि भाई एक तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी, एक गिलास की बात करूँ तो 4/9 और यहाँ पे कितनी हमारे पास है 5/9 आ गई। ठीक है, अगर इस क्वांटिटी की बात करें, नीचे हम लोग चलें तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 5/6 और दूसरे तरफ कितना 1/6 आ गया। क्लियर है? अब भाई इसमें से ये जो ए वाला ग्लास है इसमें से हम लोग कितना लेंगे, इसमें से सिर्फ हमें कितने यूनिट लेने 5 यूनिट लेने, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, दूसरे वाले में से हमें कितने यूनिट लेने हैं, केवल 2 यूनिट लेने हैं, तो 2 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया 2 यूनिट, तो नई क्वांटिटी कितनी आ गई, तो कितना आ गया 20/9। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास 25/9 आ गया। नीचे कितना आ गया 10 या फिर 2 पे कैंसिल कर लो इसको, 2 के टेबल किस पे गया 3 पे, 5/3 और कितना आ गया हमारे पास 1/3। ठीक है, एलसीएम हम लोग, अब ये आ गया हमारे पास एसिड, ये आ गया वाटर, इन सबको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 20/9 प्लस कितना कर दें 5/3, रेशियो आ गया हमारे पास 25/9 और रेशियो प्लस कितना कर दिया हम लोगों ने 1/3। ऊपर नीचे चाहे एलसीएम सेम करना तो ऊपर नीचे सेम कर दो, तो कितना आ गया 20 30 और 35 बटा कितना आ गया हमारे पास 9 और इस साइड कितना आ जाएगा 3 ही ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 और 3 कितना आ गया हमारे पास 28 बटा कितना आ गया 9। 9 और 9 क्या हो गए कैंसिल हो गए। 7 के टेबल पे किस पे गया हमारे पास, ये 5 पे और ये किस पे गया 4 पे, तो रेशियो कितनी आ गई 5:4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? और दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हम लोग करते हैं कि बैलेंस करके 4:5, सेम वैसा ही है, ऑलमोस्ट ऐसा ही मेथड है 4:5, बस ये है कि फ्रैक्शन नहीं बनाने की जरूरत, 5:1। अब कितना आ गया 5 4 9 और 5 और 1 कितना आ गया 6, कॉमन बनाना है। ठीक है, इसको 2 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, सेम बनाना होता है हम लोगों को। अगर मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ और इसको 3 से गुना कर देता हूँ तो रेशियो भी मल्टीप्लाई होगी।
ठीक है। तो देखिए बैलेंस हो जाएगा, तो 2 से 4 दूनी 8 और 5 2 जार कितना आ गया 10, फिर 5 तियाँ कितना आ गया 15 और 3 एकम कितना आ गया 3, हो गया ना बैलेंस हमारे पास 10 और 8 18। अब क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी थी, ए वाले से हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी उठाई, ए वाले से हम लोगों ने सिर्फ 5 पार्ट पिक किए और दूसरे वाले में से 2 पार्ट, तो कितना आ गया हमारे पास 40:50 और नीचे वाले में कितना आ गया 30:6। ठीक है, तो ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 70:56। 7 के टेबल पे चले गया किस पे, ठीक है 7 के टेबल पे गया हमारे पास ये 10 पे, और 7 के टेबल पे किस पे गया 8 पे, 2 के टेबल पे 5 पे, 2 के टेबल पे 4 पे, तो आंसर कितना आ गया फिर से 5:4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो दोनों में से जो मेथड सही लगे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 2 कंटेनर A and B contain a mixture of acid and water in ratio 5:2 and 8:5. In what ratio both the containers are mixed to form a new mixture in the proportion of 9:5? अब देखिए ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा आपके पास 2 कंटेनर हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास कितना 5:2 है और दूसरे वाले में कितना हमारे पास 8:5 है, ठीक है। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो नया कंटेनर है उसमें मिक्सचर की नई प्रपोर्शन कितना आ जाता है 9:4 हो जाता है, ठीक है। पहले हम लोग पता कर रहे थे, अब हम लोग ये इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग एलिगेशन के थ्रू, ठीक है। एलिगेशन में कोई भी एक क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। एलिगेशन में क्या रहता है अभी आप लोगों में बता देता हूँ, चाहे आप एसिड के ऊपर काम कर ले चाहे दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, जैसे 5 यहाँ पे क्या हमारे पास एक एसिड और ये क्या आ गया वाटर, यहाँ पे ए एसिड और ये हमारे पास वाटर, यहाँ पे भी एसिड और वाटर, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ एसिड को कंसीडर कर लेता हूँ। तो एसिड कितना आ गया यहाँ पे 5/7 हमारे पास, ठीक है, एसिड के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया 8/13 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वांटिटी में बात करें तो 9/13 आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मिक्सचर की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू रखते हैं कंटेनर ए की कंटेनर बी की, यहाँ पे मिक्सचर की वैल्यू। अब हम लोगों को जो यहाँ पे रेशियो आएगी वो किसको बताएगी, इस कंटेनर की और इस कंटेनर की, ठीक है, ए एंड बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, कहने का मतलब 9/13 माइनस 8/13, और इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार ये इससे माइनस होगा, दूसरी बार 9/13 5/7 से माइनस होगा। कहने का मतलब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे m, यहाँ पे n और यहाँ पे r है, तो ये रेशियो कैसे बनती m माइनस आर एंड r माइनस n, इस तरीके से लिख के चलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 5/7 माइनस 9/13। क्लियर है ये चीज़, आगे फर्दर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो, और कितना आ गया यहाँ पे 2/91, ठीक है। अब भाई कैसे 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 पे और 13×7 = 91, ये बराबर के हो जाएंगे और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया 7:2 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा कि 7:2 में हम लोग इसको मिला के चलेंगे। चाहे आप लोग अब देखिए वाटर के ऊपर अगर बनाएंगे तब भी आंसर सेम ही आ रहा होगा। वाटर की बात करें तो वाटर कितना आ गया यहाँ पे 2 ये था हमारे पास एसिड का, ठीक है, यहाँ पे मैं वाटर का बना देता हूँ 2 कितना आ गया 7, और यहाँ पे कितना आ गया 5 कितना आ गया 13, नीचे हमारे पास कितना आ गया 4/13, ठीक है, 5/13 माइनस 4/13 1/13 आ गया, ठीक है। इस साइड चले तो 4 7 है, ठीक है, तो अगर इसमें से माइनस करते हैं तो अगेन 4/13 माइनस 2/7 आ गया, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 2/91, फिर से वही चीज़ बन गई, तो 13×7 = 7:2 फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी। तो ये चाहे वाटर को कंसीडर करके चल लो चाहे आप लोग एसिड को, तब भी आप लोगों के पास आंसर यही आ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है रेशियो के काफ़ी हद तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी हम लोग मिक्सचर में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो रेशियो के रिलेटेड अगर जाते हैं तो मैक्सिमम इस हद तक जा सकते हैं। बाकी असाइनमेंट मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, रेशियो की पहली वीडियो भी देखें और ताकि आप लोगों को बेसिक्स भी क्लियर हो जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि रेशियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बताएं लाइक करके कि कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।